प्रिय भागवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर आज आपके समक्ष भगत के बस में है भगवान कहावत को चरितार्थ करते हुए हमारे गुजरात प्रांत के मशहूर श्री तुलसीदास सूरदास मीरा जी के समकालीन महान संत भगत नरसिंह मेहता जी के जीवन में घटी अनेकों आश्चर्यजनक घटनाओं में से एक और घटना का आज वर्णन मैं आपके समक्ष अपने पद के द्वारा करूँगा। भक्तों, अपने नरसिंह जी के जीवन में घटी महत्वपूर्ण आश्चर्यजनक किंतु सत्य घटनाओं में से दो घटनाओं का वर्णन मैं अपने पद के माध्यम से आपके समक्ष पहले ही प्रस्तुत कर चुका हूँ, जिसे आपका आशातीत प्यार और सहयोग और समर्थन मिला है। उसी से उत्साहित होकर के भक्तों, मैं आज अपने उन महान संत के जीवन में घटी एक तीसरी आश्चर्यजनक घटना को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ। भक्तों, हमारे नरसिंह मेहता जी को गुजरात प्रांत में भगवान के अवतार की पदवी प्राप्त है और उनके नाम से वहाँ की औरतें और संपूर्ण जनमानस मनौतियाँ माना करता है। और पूर्ण होने पर नरसिंह जी के जीवन में घटी आश्चर्यजनक घटनाओं को पद के रूप में, कहानी के रूप में महान संतों से श्रीमद् भागवत और राम कथा के स्थान पर नानी जी के मायरा के नाम से कथाएं कहलाई जाती हैं। तो भक्तों, ऐसे महान संत के जीवन में घटी एक तीसरी आश्चर्यजनक घटना को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। भक्तों, हमारे नरसिंह मेहता जी प्रभु राधा कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे और प्रभु की भी उन पर अनन्य कृपा थी। स्वयं हमारे प्रभु मुसीबत पे पड़ने पर उपस्थित होकर के नरसिंह जी की लज्जा की रक्षा करते थे, जिससे भक्त उनका उपहास न उड़ा पावे। उनके भक्त के उपहास उड़ने का मतलब कि प्रभु की सत्ता में अविश्वास सिद्ध हो जाना। तो प्रभु हमारे ऐसा कैसे करने दे सकते हैं। भक्तों, प्रभु आज भी प्रत्येक जीव जिसको उन्होंने उत्पन्न किया है उसके हृदय में विराजमान रहते हैं। केवल भाव और प्रेम के हमारे भगवान भूखे होते हैं। आपके सुख में तो वो रहते ही हैं जिसको आप महसूस नहीं कर पाते। आपके दुख में सबसे ज़्यादा अगर कोई आपको उठ खड़ा करने में मदद करते हैं तो वो हमारे साक्षात प्रभु हैं। तो भक्तों, हमारे प्रभु को राग केदारा में गाए गए विनती भरे करुण भजन बहुत पसंद थे और प्रतिदिन अपने मंदिर में स्थापित श्री कृष्ण जी की मूर्ति के समक्ष उस समय उनकी पहुंच में सूत का ही धागा था, तो कच्चे सूत के धागे में माला पहना करके हमारे प्रभु को पहना करके और पूजा कर करके उनसे निवेदन कर करके उनको राग केदारा प्रतिदिन सुनाया करते थे। और भक्तों, उनके जीवन में यह एक महत्वपूर्ण आश्चर्यजनक किंतु सत्य घटना है कि जो जन समुदाय उपस्थित हो करके उस समय राग केदारा में गाए गए हमारे नरसिंह जी के पदों को सुनता था, तो पद के समाप्त होने के बाद हमारे कृष्ण भगवान प्रसन्न हो करके वह माला प्रसाद स्वरूप टूट कर गिरा देते थे और हमारे नरसिंह जी का मान रखा करते थे, जिससे उनके उत्साह में कोई कमी ना हो। भक्तों,
हर समय में, हर युग में कुछ विरोधी लोग पैदा हुए हैं जिनको भगवान के नाम से ही घृणा होती है। वो कहते हैं जो कुछ होगा वो अपने कर्म और परिश्रम से होगा। ये बेकार के और कायर लोग प्रभु का गुणगान किया करते हैं, उनकी महिमा का बखान किया करते हैं। हम कुछ भी न करें, देखे हमें भगवान खिला देंगे। तो कुछ उन्हें अधर्मी लोग ऐसे होते थे जिन्हें ये रास नहीं आता था, और उन्होंने जब हमारे नरसिंह जी की ये ख्याति दूर दूर तक फैल गई कि नरसिंह जी के गाए पदों पर प्रभु प्रसन्न होकर के अपने गले में पड़ी हुई माला प्रसाद स्वरूप टूट कर गिरा देते हैं, तो वह बात उन अधर्मी लोगों को जो भगवान के विरोधी थे और कर्म पूजा में ही विश्वास करते थे, उन्होंने राजा तक के कान भरने शुरू कर दिए गए कि यह नरसिंह बाबा ढोंग करता है, कच्चे सूत में फूलों की माला पहना करके भिगो करके भगवान कृष्ण के गले में डाल देता है और राग केदारा गाना शुरू कर देता है। अब कुछ समय के बाद वो पद चाहे खत्म हो चाहे बीच ही में, फूलों के भार से कच्चे सूत की माला अपने आप टूट जाती है और वो गिर पड़ती है और प्रचार कर रहा कि भगवान ने प्रसन्न होकर के माला प्रसाद स्वरूप दिया है। तो भक्तों, हमारे जूनागढ़ स्टेट के राजा की माँ महान भक्त थी। जब उनके कानों में इस तरीके की विधर्मी यानी धर्म विरुद्ध बातें पहुंची तो उन्होंने अपने बेटे अर्थात राजा को समझाया कि इन अधर्मी और विधर्मी लोगों की बातों में विश्वास न करें। हम निश्चित रूप में हमारे नरसिंह जी परम कृष्ण भक्त हैं, उनको किसी चीज़ की अभिलाषा नहीं है अलावा भगवान कृष्ण की। हमारी राजमाता भी परम कृष्ण भक्त थी, लेकिन राजा नहीं माने क्योंकि अपने मंत्रियों की उसकी लिस्ट में नरसिंह जी का एक मामा भी सालंग भी था जो इनके क्रियाकलापों से बेहद नाराज रहा करता था, क्योंकि ये नाचते गाते भी रहते थे। एक इनकी छोटी पुत्री ने ब्याह ही नहीं किया था रतन भाई ने, और बड़ी पुत्री ने, जिसको कुंवर सेना या कुंवरी बाई कहते थे, ब्याह भी करके गई और एक बेटा होने के बाद छूछक में सास द्वारा मांगी गई नगर की समस्त स्त्रियों के लिए वस्त्र और आभूषण नरसिंह जी द्वारा पिताजी द्वारा मंगाकर दे दिए जाने के फलस्वरूप इतनी ख्याति फैल गई कि सास का मुंह नीचे लटक गया। लेकिन पुत्री को महान प्रसन्नता हुई कि हमारे पिताजी की इज्जत आज बच गई, और परिणाम स्वरूप वो भी अपना घर परिवार छोड़कर नरसिंह जी के ही साथ जूनागढ़ वापस गांव नरसिंह जी के ग्राम में लौट आई और दोनों बहनें उनके साथ रहने लगी और प्रभु के गाने बजाने में वो सहयोग किया करती थी। उन्हें पूर्ण आनंद आने लगा। उसी समय दो सामान्य किस्म की गणी औरतें जो कि नाच गाने में प्रवीण थी, लेकिन हर जगह से उन्हें निराशा मिली अपेक्षित धन लाभ न होने के कारण, उन्हीं विधर्मी और अधर्मी लोगों ने नरसिंह जी के पास भेज दिया था कि जाओ वहाँ तुम्हें आसरा मिल जाएगा। तो नरसिंह जी ने एक ही शर्त रखी कि बेटा, भगवान की नज़र में स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हैं। अगर तुम चाहती हो कि हम भगवान की सेवा करें तो तुम्हें वैराग्य लेना पड़ेगा और केश मुड़ा करके गिरवे साड़ी और वस्त्र धारण करने पड़ेंगे, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अन्यथा लोग हमें बदनाम कर देंगे। क्योंकि वो दुनिया से निराश हो चली थी और थक चुकी थी गाते बजाते, तो उन्होंने भगवान के लिए ही गाने का संकल्प शेष जीवन के लिए ले लिया और केश मुड़ा करके वो भी उन्हीं दोनों पुत्रियों के साथ रहने लगी। और ये अब 4 औरतें स्त्रियां इनके साथ हो गई इनकी टीम में, और जहाँ कहीं कृष्ण भक्त का कीर्तन या आराधन जो भक्त लोग थे करवाते थे, तो ये उनके साथ जा कर के नाचते और बजाते गाते रहते थे।
तो वो भी मामा को नागवार गुजरता था कि ये कितनी हमारी बेइज्जती करवाए हुए है, ये औरतों को लेकर के, यहाँ तक कि इसको लिहाज नहीं आता, पुत्रियों को लेके भी नाचता गाता बजाता है। तो वो राजा के कान भरा करता था वो सालन, उसने भी राजा के कान भर दिए। तो तय ये हुआ कि राजा जी ने कहा कि चलो नरसिंह जी के मंदिर में चल करके आज अपने सामने हम नरसिंह की परीक्षा करते हैं, कि देखते हैं कि उनके राग पर खुश होकर के भगवान माला तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते हैं। तो सूत की जगह पर उन्होंने रेशम के मजबूत धागे लिए और कई बटे करा करके उसमें माला पहना करके राजा ले गए और नरसिंह जी से आग्रह किया कि आज हम आपका राग केदारा सुनना चाहते थे, लेकिन आज का माल्यार्पण भगवान के गले में हम करेंगे। तो वो रेशम के बट में गुथी हुई माला उन्होंने भगवान कृष्ण के गले में डाल दिया और नरसिंह जी से कहा कि अब आप गाइए, अगर आज टूटते हैं तो तब हम समझेंगे कि आपके भगवान सच्चे हैं, या तो आप भगवान के दास हैं या भगवान आपके दास हैं, हम मान लेंगे। भक्तों, एक उसी समय में उसके पूर्व ही एक घटना घट चुकी थी कि कुछ संत इनके दरवाजे पर अचानक आ गए और उस दिन नरसिंह जी के पास कुछ नहीं था। इन्हें जब कोई राह नहीं सूझी तो अपने नगर के सेठ धरणीधर जी के पास ये गए और इन्होंने प्रार्थना किया। इनके राग केदारा की प्रसिद्धि तो बहुत दूर तक हो गई थी, तो इन्होंने अपनी मजबूरी बताई। सेठ की 2 पत्नियां थीं, 2 ब्याह उन्होंने किए थे, लेकिन दोनों को कोई संतान नहीं थी। तो नरसिंह जी की प्रसिद्धि से इनकी बड़ी पत्नी भी भक्त थी। तो वो इतना भक्त थी कि वो नरसिंह जी से अक्सर कहा करती थी कि हे भगत जी, अपने भगवान के हमें भी किसी दिन दर्शन करा दीजिए, और तुम्हारी तो बात इतनी भगवान मानते हैं, हमें कोई संतान नहीं, क्या तुम अपने भगवान से कह करके मुझे एक संतान नहीं दिला सकती हो? तो नरसिंह जी ने, संत हृदय था, संत हृदय नवनीत समाना, नरसिंह जी ने प्रसन्न होकर के, चाहे उनके मुख से भगवान ही बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि माँ जी, मैं जरूर अपने प्रभु की तुम्हारी बात की विनय कर दूंगा, अरदास लगा दूंगा और उनके दर्शन भी करवा दूंगा। तो उसने पैरवी कर दी सेठ से कि भाई इसकी इज्जत न जाने पावे, इसके दरवाजे पर इसकी परंपरा रही है कि कोई भूखा नहीं गया है, जो स्वयं भूखा वो दूसरे को क्या खिलाएगा, लेकिन भगवान के बल पर ये खिलाते रहे हैं आज तक। तो आज अगर मुसीबत पड़ पड़ी है तो इनका राग केदारा वो कोई सोना चांदी तो है नहीं, लेकिन केदारा वो सोने चांदी से बढ़ करके है, जिसके बल पर हमारे नरसिंह जी की इतनी प्रसिद्धि है। तो वो गिरो रख कर जितने धन की इन्हें ज़रूरत हो इनको दे दो। खैर वो मान गए और एक पत्री पर राग केदारा इनका गिरवी लिख करके पत्री अपने पास रख ली और जितने धन की इनको अपेक्षा थी नरसिंह जी को, वो धन सेठ ने दे दिया। इन्होंने ला करके भोजन सामग्रियां सब खरीद कर और 2 पुत्रियां और 2 इनकी शिष्या और जो आ गई थी गणकाएँ, तो 4 लोग थे। भोजन बनाया गया, सभी संतों को इन्होंने प्रेम से भोजन कराया और आसन दिया। प्रातः उठ करके आशीर्वाद देते हुए वो संत भरपूर तृप्त होकर के चले गए। भक्तों, उस दिन जब राजा माला लेकर के आए तो इनका राग केदारा सेठ जी के यहाँ गिरवी रखा हुआ था, इसलिए यह राग केदारा इनका चल नहीं पा रहा था। गा तो रहे थे राग केदारा में, तो इन्होंने ये सोचा कि भगवान क्या करें, प्रभु मेरी इज्जत तुम्हारे ही हाथ में है और तुम्हारे ही द्वारा भेजे गए भक्तों के स्वागत में यह केदारा मेरा गिरवी रखा है सेठ के यहाँ। तो प्रभु मैं और कोई राग आज आप सुन लें, जब कभी भगवान हो जाएगा तो केदारा छुड़ा लाऊंगा, आपको केदारा भी सुना दूंगा। लेकिन मजबूरी ये थी कि राजा और मंत्री, इनका मामा और सभी प्रजा के साथ, तमामों लोगों के साथ ये परीक्षा लेने राजा आए थे, तो भीड़ थी, लिहाजा इन्हें मजबूरन गाना पड़ा। माला राजा ने पहनाई
और हमारे नरसिंह जी ने संगत के ऊपर उन लड़कियों के साथ और अपनी पुत्रियों के साथ बड़े प्रेम से दूसरे रागों में भगवान को रिझाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन भगवान को तो केदारा प्रिय था। तब जब माला बहुत देर तक नहीं टूटी गले से, तो वो लोग हंसी उड़ाने लगे कि देखा, मैं कहता था ना कि ये नरसिंह ढोंगी है, और आज सत्य सिद्ध हो रहा, आज माला क्यों नहीं गिर रही है। वो कच्चे सूत की माला पहना करके देता था, और फूल कुछ गीले से होते थे, और भिगो हल्का सा छिटका पानी का भी छींटा दे देता था। फूलों को वजन जब बढ़ जाता था, कच्चा सूत टूट जाता था, और ये प्रचार कर देता था कि भगवान खुश होकर के नरसिंह के केदारा राग पर माला प्रसाद स्वरूप देते हैं। तो इन्होंने अपने मन में बहुत व्यग्र होकर के प्रभु को उलाहना दिया कि आप इतने कंजूस हो गए कि राजा की दी हुई माला का लोभ आप संवरण नहीं कर पा रहे हैं कि अपने भक्त के लिए आज एक कीमती माला ही गिरा दे। ऐसा राजा की माला से आपको प्रेम हो गया, और यह दास कुछ न हुआ, आखिर ठहरे तो आप ग्वाले ही। कब तुम समय पर भक्तों की कसौटी पर कभी कभी खड़े नहीं उतरते हो तो आदमी और क्या कहे। बहरहाल प्रत्येक तरीके से अनुनय विनय के बाद जब प्रभु ने ये समझ लिया कि नरसिंह जी अब बहुत व्यग्र हो गए हैं, तो और नरसिंह जी ने हमारी तरफ से उन सेठ की पहली पत्नी को वादा भी कर रखा था कि मैं अपने प्रभु के दर्शन भी करा दूंगा, और तुम्हारी संतान नहीं है, प्रभु से कहकर तुम्हें संतान भी दिला दूंगा, तुम्हारी अर्जी लगा दूंगा। तो भगवान को दोनों शर्तें भक्त की पूरी करनी थी। नरसिंह जी द्वारा सेठानी को दिया गया आश्वासन उसकी भी पूर्ति करनी थी, और राग केदारा जो गिरवी सेठ के यहाँ रखा था उसको छुड़ा कर ला करके नरसिंह को दे करके नरसिंह की भी इज्जत बचानी थी, जिससे केदारा राग में वो ताकत वापस आ जाए। तो भगवान नरसिंह का वेश बना करके सेठ के दरवाजे पर जा करके दस्तक दिया। तो सेठ तो बिस्तरे पर आराम फरमा रहे थे, स्नान कर रहे थे, उसके बाद आए वस्त्र पहन कर करके और बिस्तरे पर लेट गए, और आलस से बस वो तो उठे नहीं। सेठ तो सेठ, उन्होंने बड़ी सेठानी से कह दिया कि जाओ, और उन्होंने दरवाज़ा खोलो, देखो कौन है। तो दरवाज़ा जब खोला तो ऐसा मनमोहक स्वरूप देखकर रानी भाव विभोर होकर के चरणों पर गिर पड़ी। चूँकि नरसिंह के वेश में स्वयं भगवान थे, तो भगवान की प्रतिभा और मनमोहक स्वरूप तो आकर्षित किसको नहीं कर लेगा। तो वो चरणों पर गिर पड़ी कि आज नरसिंह जी ने जो कहा था, और देखो अपने भगवान को भी साथ में ले आए और आज दर्शन करा दिया। संयोग बस उन्होंने आकर के बताया कि नरसिंह जी आए हुए हैं, और जो उनका राग केदारा गिरवी रखा हुआ था वो धन लेकर के आए हैं कि वो गिरवी पत्री हमें वापस कर दिया जाए। तो सेठ ने कहा कि जाओ पैसा ले करके और गिरवी पत्री राग केदारा वापस कर दो। सेठानी ने जा करके अपेक्षित धन वो लेना तो नहीं चाहती थी, लेकिन सेठ की आज्ञा थी, तो पैसा सेठ जी के सामने उन्होंने रख करके और वो गिरवी पत्री ले जा करके प्रभु को दे दिया। प्रभु ने वहाँ से ला करके तुरंत नरसिंह जी को सौंप दिया। ये बात देखी किसी ने नहीं, और जैसे ही राग केदारा गिरोही से छूटा है, नरसिंह जी ने मुक्त कंठ उनका खुल गया, मुक्त कंठ से गाना प्रारंभ किया। और भक्तों उस दिन माला टूटने की तो बात जाने दीजिए, स्वयं मूर्ति राग केदारा जैसे ही गा करके राग खत्म किया प्रभु के विनय का पद, स्वयं मूर्ति उठ करके आई और अपने गले से राजा द्वारा पहनाई गई रेशम के बट में बटी हुई माला को निकालकर नरसिंह भगत के गले में भगवान ने डाल दिया, और जाकर के फिर अपने आसन पर मूर्ति विराजमान हो गई। यह आश्चर्य देखकर सारी जनता जो उस समय राग सुनने के लिए उपस्थित हुई है, परीक्षा लेने के लिए उपस्थित हुई थी, सब नरसिंह जी का जयकारा करने लग गई। और राजा तुरंत नरसिंह भक्त के चरणों पर गिर करके क्षमा मांगने लगे कि मेरा अपराध क्षमा करें भक्त जी, मुझे इन कुछ विधर्मियों ने भरमा दिया था, और अब मैं आज से
अपने प्रभु कृष्ण की ही आराधना करूंगा और आप निश्चिंत होकर के संपूर्ण राज्य में जहां आप बुलाए जाएं या जहां आपकी इच्छा हो जाने के लिए मेरी तरफ से स्वतंत्र हैं। भक्तों, चारों तरफ हमारे नरसिंह जी की जय जयकार हो गई। भक्त की रक्षा के लिए भगवान कसौटी पर खरे उतरे। तुरंत नरसिंह जी जाकर के मूर्ति के समक्ष नतमस्तक होकर के अपने प्रभु का उन्होंने आभार व्यक्त किया कि प्रभु मैं किन शब्दों में आपका गुणगान करूं, राग केदारा के अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं आता और वो भी आपकी देन है। और भगवान आज आपने हमारा राग केदारा वापस करके हमें फिर से जिंदा कर दिया है। भक्तों, ये पूरी घटना ये सत्य घटना है। आपको बता देने से पद के माध्यम से इन चीज़ों को समझने में आपको सहूलियत होगी, इसलिए थोड़ा आपको पहले बता दिया है जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। आइए भक्तों, एक छोटे से संकीर्तन के बाद हम अपने नरसिंह जी की इस आश्चर्यजनक सत्य घटना का विवरण अपने पद के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। मेरो राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी। धन्यवाद भक्तों। अब आइए, जो विवरण मैंने बताया है उस पर आप ध्यान दे करके गौर कर लें और पद के रूप में आपके समक्ष संपूर्ण सत्य घटना निवेदित है। राग केदारा गिरवी रख दिया, राग केदारा गिरवी रख दिया, गाया नहीं जाए केदार, तेरे बिन भगवन कैसे पाऊँ माला तुम्हार, राग केदारा गिरवी रख दिया, राग केदारा गिरवी रख दिया, गाया नहीं जाए केदार, तेरे बिना भगवन कैसे पाऊँ माला तुम्हार, तेरे बिना भगवन कैसे पाऊँ माला तुम्हार, मेरा मामा राजा मंत्री पीछे मेरे पड़ा है, मेरा मामा राजा मंत्री पीछे मेरे पड़ा है, प्रभु जो माला राग सुन देते, प्रभु जो माला राग सुन देते, कहता झूठा बड़ा है, प्रभु जो माला राग सुन देते, कहता झूठा बड़ा है, कच्चे सूत की माला होती, कच्चे सूत की माला होती,
गिरती है निज भार तेरे बिना भगवन, कैसे पाऊँ माला तुम्हार तेरे बिना भगवन, कैसे पाऊँ माला तुम्हार तेरे भक्त की लज्जा अब तो प्रभु है तुम्हारे हाथ, तेरे भक्त की लज्जा अब तो प्रभु है तुम्हारे हाथ। हो प्रसन्न केदारा सुन के माला देते थे निज हाथ, हो प्रसन्न केदारा सुन के माला देते थे निज हाथ। मैं तो दास मेरी नहीं क्षमता, मैं तो दास मेरी नहीं क्षमता, सारी माया तुम्हार तेरे बिन भगवन, कैसे पाऊँ माला तुम्हार तेरे बिन भगवन, कैसे पाऊँ माला तुम्हार। मामा ने राजा को समझाया नरसी बड़ा है ढोंगी, मामा ने राजा को समझाया नरसी बड़ा है ढोंगी। रेशम बट माला बनवा कर, रेशम बट माला बनवा कर चलो पहरावे त्रिभंगी, रेशम बट माला बनवा कर चलो पहनाए त्रिभंगी। भक्तों, हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी का एक नाम त्रिभंगी लाल भी है। ये तीन जगह से कुछ तिरछा होकर के हमेशा खड़े हुआ करते हैं। जब भी कहीं आप मूर्ति को देखेंगे, कभी हमारे प्रभु की सीधी मूर्ति नहीं देखेंगे, इसलिए एक नाम हमारे प्रभु का त्रिभंगी लाल भी पड़ गया है। तो वही कहते हैं कि रेशम बट माला बनवा कर चलो पहनाए त्रिभंगी, नरसी गाएं माला जो टूटे, नरसी गाएं माला जो टूटे, तब समझो चमत्कार तेरे बिना भगवन, कैसे पाऊँ माला तुम्हार तेरे बिना भगवन, कैसे पाऊँ माला तुम्हार। प्रभु जी आपने संत थे भेजे, प्रभु जी आपने संत थे भेजे, कुछ भी नहीं था पास। प्रभु जी तुमने संत थे भेजे, कुछ भी नहीं था पास, कैसे उनकी सेवा करता, कैसे उनकी सेवा करता, पहुँचा सेठ के पास, कैसे उनकी सेवा करता, पहुँचा सेठ के पास। राग केदारा गिरवी रख के, राग केदारा गिरवी रख के ले आया खर्चा उधार तेरे बिना भगवन, कैसे पाऊँ माला तुम्हार। राग केदारा गिरवी रख दिया, गाया नहीं जाए केदार तेरे बिना भगवन,
कैसे पाऊँ माला तुम्हार, सभी संतों को भोजन कराया, किया स्वागत सत्कार, सभी संतों को भोजन कराया, किया स्वागत सत्कार, सभी संतों को भोजन कराया, किया स्वागत सत्कार, सबकी आत्मा तृप्त हो गई, दिए आशीष हजार, सबकी आत्मा तृप्त हो गई, दिए आशीष हजार। अब तक नहीं छुड़ा पाया हूँ, अब तक नहीं छुड़ा पाया हूँ, राग के दारा तुम्हार, तेरे बिन भगवन कैसे पाऊँ माला तुम्हार, राग के दारा गिरवी रख दिया, गाया नहीं जाए केदार, तेरे बिना भगवन कैसे पाऊँ माला तुम्हार। राजा स्वयं माला लाए हैं, पहने हो उनका हार। नरसिंह जी अब प्रभु को उलाहना दे रहे हैं कि राजा स्वयं, और तुम तो जानते हो कि राग केदारा हमारा गिरवी है, और मैं केदारा राग उस लय से मुक्त कंठ से नहीं निकल रहा है, तो तुम हमारी कमी नहीं देख रहे हो प्रभु। तो उलाहना दे रहे हैं भगवान को कि राजा स्वयं माला लाए हैं, पहने हो उनका हार, राजा स्वयं माला लाए हैं, पहने हो उनका हार, वही केदारा राग गा रहा, वही केदारा राग गा रहा, नहीं टूटी माला तुम्हार, वही केदारा राग गा रहा, नहीं टूटी माला तुम्हार। लज्जा रखो अपने दास की, लज्जा रखो अपने दास की, बिनती सुनो हमार, तेरे बिना भगवन कैसे पाऊँ माला तुम्हार, तेरे बिना भगवन कैसे पाऊँ माला तुम्हार। प्रभु ने नरसी वेश बनाया, प्रभु ने नरसी वेश बनाया, पहुँचे सेठ के द्वार, प्रभु ने नरसी वेश बनाया, पहुँचे सेठ के द्वार, गिरवी केदारा पत्री दे दो, गिरवी केदारा पत्री दे दो, लो पैसे करो उपकार, गिरवी केदारा पत्री दे दो, लो पैसे करो उपकार। कहा सेठ ने, अब सेठानी से कहा, खुद नहीं उठ कर गया, और भगवान आए थे तो सकल पदार्थ है जगमाही, और कर्महीन पर न पावत नाही। तो भगवान साक्षात दरवाजे पर खड़े हुए हैं, और जिसके कर्म में नहीं है, सेठानी चौकी परम भक्त थी, इसलिए भगवान ने उसके मुंह से कहला दिया कि, और नरसिंह जी की बात भी सिद्ध करनी थी कि नरसिंह जी ने वादा उस भक्त सेठानी से किया था कि मैं अपने प्रभु के दर्शन करवा दूंगा। तो सेठानी को सेठ ने कहा कि जा करके पैसा ले करके और केदारा, गिरवी केदारा वाली चिट्ठी वापस कर दो। तो गिरवी केदारा पत्री दे दो, लो पैसे करो उपकार, कहा सेठानी से ले लो पैसे, कहा सेठानी से ले लो पैसे, दे दो
श्री राग केदार, तेरे बिना भगवन कैसे पाऊँ माला तुम्हार। राग केदारा गिरवी रख दिया, गाया नहीं जाए केदार, तेरे बिना भगवन कैसे पाऊँ माला तुम्हार। वादा से ठानी से था नरसी का, वादा से ठानी से था नरसी का, प्रभु के दर्श करा दूंगा। वादा से ठानी से था नरसी का, प्रभु के दर्श करा दूंगा। सुनी गोद तुम्हारी प्रभु से, सुनी गोद तुम्हारी प्रभु से, विनती कर भरवा दूंगा। सुनी गोद तुम्हारी प्रभु से, विनती कर भरवा दूंगा। लेकर पुत्र सेठानी निकली, लेकर पुत्र सेठानी निकली, देखा कृष्ण कुमार, तेरे बिना भगवन कैसे पाऊँ माला तुम्हार। राग केदारा गिरवी रख दिया, गाया नहीं जाए केदार, तेरे बिना भगवन कैसे पाऊँ माला तुम्हार। भक्तों, संतान की भी एक कामना नरसी जी से उस भक्त सेठानी ने की थी, तो दोनों काम हमारे नरसी जी ने की तरफ से हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी ने प्रदान कर दिए। पुत्र तो पहले ही दे दिया, और दर्शन आज जब स्वयं नरसी का वेश बना करके भगवान राग केदारा, नरसी जी का राग केदारा जो गिरवी था वो छुड़ाने आए, तो दर्शन भी दे दिया। तो इस तरीके से अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान को किसी भी स्तर पर जाना पड़े वो जाते हैं, और भक्त की लज्जा वो रखते हैं। इसीलिए कहा गया भगत के बस में है भगवान, भक्तों झूठा नहीं है। तो रानी गिर पड़ी नरसी चरण पे, रानी गिर पड़ी नरसी के रूप में जो भगवान दरवाजे पर केदारा राग छोड़ाने के लिए आए थे, तो रानी उसमें उन्हें भगवान के दर्शन हुए। तो रानी और स्वयं सत्य भगवान थे भी, बेस ही तो केवल नरसी का बनाया था। तो रानी गिर पड़ी नरसी चरण में, दे दिया राग केदार। रानी गिर पड़ी नरसी चरण पे, दे दिया राग केदार। मुझसी बांझ को बेटा दे दिया, मुझसी बांझ को बेटा दे दिया, प्रभु दर्शन साकार। मुझसी बांझ को बेटा दे दिया, प्रभु दर्शन साकार। आपसे कीर्तन करवाऊंगी, आपसे कीर्तन करवाऊंगी, पूरी हुई आस हमार। तेरे बिना भगवन कैसे पाऊँ माला तुम्हार। तेरे बिना भगवन कैसे पाऊँ माला तुम्हार। राग केदारा नरसी पा गए। अब भगवान ने ला करके राग केदारा दे दिया। भक्तों, इस लाइन में देखिए कि अब उसी शान में और उसी मस्ती में आ गए हमारे नरसी जी और गाने लगे राग केदारा। तो राग केदारा नरसी पा गए, लगे प्रेम से गाने। राग केदारा नरसी पा गए, लगे प्रेम से गाने। मुक्त कंठ से लगे सुनाने, मुक्त कंठ से लगे सुनाने।
प्रभु को लगे रिझाने, मुक्त कंठ से लगे सुनाने, प्रभु को लगे रिझाने, हो प्रसन्न प्रभु नरसी तक जा, हो प्रसन्न। मूर्ति स्वयं अपने आसन से उठ करके नरसी भक्त के तक जा करके और अपने गले से माला निकाल कर नरसी भक्त के गले में पहना करके आज इतनी भरी सभा में राजा और मंत्री के समक्ष हमारे नरसी की महत्ता को प्रतिपादित बनाए रखा। यानी उन चमत्कार जो प्रभु की तरफ से होता था, लेकिन यश हमारे नरसिंह जी को मिलता था दास और भक्त होने के कारण। तो राग के दारा नरसिंह पा गए, लगे प्रेम से गाने, राग के दारा नरसिंह पा गए, लगे प्रेम से गाने, मुक्त कंठ से लगे सुनाने, प्रभु को लगे रिझाने, मुक्त कंठ से लगे सुनाने, प्रभु को लगे रिझाने, हो प्रसन्न प्रभु नरसी तक जा, पहराया निज हाथ, तेरे बिना भगवन कैसे पाऊँ माला तुम्हार। राग के दारा गिरवी रख दिया, राग के दारा गिरवी रख दिया, गाया नहीं जाए केदार, तेरे बिन भगवन कैसे पाऊँ माला तुम्हार। पूरी सभा में हर्ष छा गया, लख नरसी की माया। भक्तों जय जयकार हो गई। तो ये इस लाइन में हमारा वही है कि पूरी सभा में हर्ष छा गया, लख नरसी की माया, सालंग झूठ पे हुए कुपित सब। अब जो मंत्री और जो लोग राजा को भड़का करके गलत बातें कहते थे कि ये झूठा है, ढोंगी है, तो सारी जनता उल्टे उन्हीं लोगों को अब कोसने लगी। तो सालंग झूठ पे हुए कुपित सब, है नरसी पे प्रभु की दाया, सालंग झूठ पे हुए कुपित सब, है नरसी पे प्रभु की दाया। है भरमाता राजा जी को, है भरमाता राजा जी को, करो इसका बहिष्कार, तेरे बिना भगवन कैसे पाऊँ माला तुम्हार। राग के दारा गिरवी रख दिया, गाया नहीं जाए केदार, तेरे बिना भगवन कैसे पाऊँ माला तुम्हार। भक्तों, अंत में भक्त दयाशंकर का निवेदन है कि दयाशंकर कहे भक्त की रक्षा, दयाशंकर कहे भक्त की रक्षा, करते हैं भगवान। दयाशंकर कहे भक्त की रक्षा, करते हैं भगवान। राजा गिरे नरसी चरणों पे, राजा गिरे नरसी चरणों पे, दूर हुआ अज्ञान। राजा गिरे नरसी चरणों पे, दूर हुआ अज्ञान। सेवक हैं प्रभु, सेवक हैं प्रभु नरसी भगत के, भगत के बस में है भगवान। सेवक हैं प्रभु नरसी भगत के, प्रभु महिमा है अपरंपार, तेरे बिन भगवन कैसे पाऊँ माला
ला तुम्हारा राग के दायरा गिरवी रख दिया, गाया नहीं जाए केदार तेरे बिना भगवन, कैसे पाऊँ माला तुम्हार। भक्तों, एक बार अंतिम लाइन पर और गौर कर लें। कभी प्रभु पर आप अविश्वास न करें, कभी अविश्वास न करें। याद रखें, आपके विपत्ति में खड़ा होने वाला इस विश्व में, दुनिया में, जग में, माया भरी इस दुनिया में अगर कोई है तो वो भगवान ही है। और भक्तों, निश्चित मानिए कि हर विपत्ति में अपने पैदा हुए किए हुए प्राणी की भगवान रक्षा करता है। आपका प्रेम और भाव और श्रद्धा और विश्वास केवल बना रहना चाहिए। तो वही भक्तों मेरी अंतिम लाइन में है कि दया शंकर कहे भक्त की रक्षा, करते हैं भगवान। दया शंकर कहे भक्त की रक्षा, करते हैं भगवान। राजा गिरे नरसी चरणों पर, दूर हुआ अज्ञान। राजा गिरे नरसी चरणों पर, दूर हुआ अज्ञान। सेवक हैं प्रभु नरसी भगत के, सेवक हैं प्रभु नरसी भगत के। प्रभु महिमा है अपरंपार, तेरे बिना भगवन, कैसे पाऊँ माला तुम्हार। राग के दायरा गिरवी रख दिया, कैसे गाऊं राग के तार तेरे बिना भगवन, कैसे पाऊँ माला तुम्हार। धन्यवाद भक्तों, यह एक भक्त के जीवन में घटी आश्चर्यजनक सत्य घटना है। अविश्वास न कीजिएगा। आज भी भक्तों आपकी नज़रों के सामने कुछ ऐसी आश्चर्यजनक घटनाएं जरूर दिखाई पड़ जाएंगी जहां आपको विश्वास नहीं आएगा कि ये कल तक दर दर की ठोकरें खाने वाला, भीख मांगने वाला आज IAS, PCS या नेता और मंत्री बना बैठा है। कब भगवान किसको कहां से फर्श से अर्श पर हटा दें और अर्श से फर्श पर ले आवें, यह कहा नहीं जा सकता। तो भक्तों, हमारे प्रभु की महिमा पर अविश्वास ना करें, उन पर श्रद्धा, विश्वास और प्रेम तथा भाव बनाए रखें। आप कर्म करते रहें। यह जरूर है, प्रभु ने ये हमेशा कहा है कि कर्मण्येव अधिकारस्य मा फलेषु कदाचिन। कर्म करना तुम्हारा अधिकार है। फल की चिंता प्राणी क्यों करता है? फल तो देने वाला कोई ऊपर बैठा हुआ है, जो तुम्हारे कर्मानुसार आपका फल जरूर मिलेगा, भले वो देर से हो, लेकिन भगवान के यहाँ अंधेर नहीं है। भक्तों, यदि हमारे नरसिंह भगत का ये पद आपको पसंद आता है तो कृपया मोबाइल के बाएं, सबसे बाएं किनारे पर ऊपर को दिखाता हुआ अंगूठे का निशान दबा करके लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। उसी की आगे थोड़ा सा तिरछा चित्र दर्शाता हुआ शेयर का बटन होता है, शेयर का भी बटन आप दबा दें, जिससे आपके हित मित्र परिचितों में भी मैं बिना सब्सक्राइब किए हुए अपने पद के माध्यम से प्रभु की बात पहुंचाने में सक्षम हो सकूं। और सबसे अंत में भक्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ या तो बेल होता है या लाल निशान में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबा दें, जिससे हमारा मनोबल कई गुना बढ़ जाता है। भक्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पूर्व पदों की बात हमारे नरसिंह भगत जी के जीवन में घटी इस सत्य के आश्चर्यजनक घटना के ऊपर बनाए गए पद को भी आपका प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। आपकी कृपा का मैं बहुत बहुत आभारी हूँगा। धन्यवाद।